जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट नवादा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉप क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार ये क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप देखिए और इसे समझिए। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। दूसरा हमारा क्वेश्चन है बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा डी, नेफ्रोस्कोप। इसे कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हमारा कथन कौन सा सत्य नहीं है? तो 4 कथन दिया हुआ जिसमें से हमें देखना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है 66 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? काराकोरम दर्रा, पीरपंजाल दर्रा, अघिल दर्रा और बनिहाल दर्रा। तो इसमें से बी नंबर हो जाएगा आंसर हमारा, अघिल दर्रा, जो नहीं है जम्मू कश्मीर में, अघिल दर्रा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो हमारा है ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी। चलिए हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही है। क्यों? क्योंकि ये पहला नंबर है, भारत का सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है लंबा। दूसरा है NH-4 में जवाहर सुरंग स्थित है, सही है, ये भी सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग समूह देश के सड़कों को लंबाई का 2% है। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1958 ईस्वी में। चलिए हमारे नेक्स्ट नंबर का हमारा क्वेश्चन है वन्य जीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 71 नंबर का हमारा क्वेश्चन है जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंगनीज। चलिए हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो हमारा यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रोगली ने। चलिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए, घटता है ऊपर से नीचे आने पर। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 to the power -3 - 10 to the power -4 सेंटीमीटर। चलिए हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा, लिमोनाइट लोहा। चलिए नेक्स्ट नंबर का हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरा कशिश को रोमन विट्रोल भी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबल का तेल भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक कौन सा तत्व है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। 79 नंबर का नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्टविग को।
नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रीय अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी कोशिका के अणु का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्जी काय। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, जीन की आनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? क्या हो जाएगा? जीन की कार्य की इकाई को सिस्टोन कहा जाता है, सिस्टोन। चलिए 83 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, जीव द्रव्य में कार्बन तथा कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19:81, यानी कि 19:81 होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघ पोरीफेरा। नेक्स्ट नंबर हमारा 86 नंबर का क्वेश्चन है, मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्फीबिया वर्ग के। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिबेरेलिन्स। चलिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से पौधे का कथन सत्य है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 88 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, ये सही है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के बनाने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। चलिए तो आंसर हो जाएगा इसका डी हमारा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1-2 सही है। क्या है? एक में दाब अदिश राशि सही है। कार्य का विमीय सूत्र ml, कार्य का विमीय सूत्र क्या है? ml स्क्वायर t माइनस स्क्वायर होता है। ये कार्य का विमीय सूत्र बहुत अच्छा है, जो एक बार हमारे एग्जाम में भी ये पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर का हमारा क्वेश्चन है, घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होता है? ये होता है घर्षण बल के अधीन कार्य किया गया बल कार्य निरात्मक होता है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, भूस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ये गलत है। इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, ये गलत होता है। चलिए तो 2 नंबर और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका 2 और 3 हमारा ऑप्शन सही है। 2 नंबर क्या है? जब समांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, सही है। और 3 नंबर क्या है? जब समांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन कैसा लगा? हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।